नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन के बारे में, जिसमें आपने काउंसलिंग तो करा ली और उसके बाद आपने जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो वहाँ पर आपको कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और उस वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उन्हीं पर बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है एडमिशन का। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, है ना। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तो फिर वो प्रोसेस आपका हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, काउंसलिंग हो गई, उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर आपको रिपोर्ट करना है और उसके बाद आपकी क्या है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम टू टाइम आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर बात करते हैं, आप सबको पता ही होगा कि जो आपकी डीएलएड है उसकी फ़ीस जो एक निर्धारित फ़ीस कर दी गई है वो फर्स्ट ईयर की जो है 41,000 और सेकंड ईयर की भी 41,000, जिसमें से आपको 5,000 काउंसलिंग के टाइम पे जो है पे करने हैं। उसके बाद कॉलेज अलॉट होने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000, ठीक है। टोटल 10,000 हो गए। और उसके बाद बचेंगे आपके 31,000 जो आपको जब आप जाएंगे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, तब आपको पे करने होंगे, ठीक है। ऐसा भी है कि जैसे कि आप अगर 31,000 एक बार में नहीं पे कर सकते हैं तो आप 2 ईएमआईज़ में कर सकते हैं। वो आपकी बात के ऊपर है। आप अपने कॉलेज जाइए और वहाँ पर बातचीत कीजिए, जैसा भी वहाँ का मैनेजमेंट होगा वो उस तरीके से आपको बता देगा, उसका सलूशन निकाल देगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट पर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी हैं वहाँ पर ले जाना, ठीक है। तो आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तीनों साल की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल की मार्कशीट और डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपके लिए पीजी की मार्कशीट और डिग्री इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो आपका कोर्स है, एडमिशन है, वो ग्रेजुएशन के बेस पर हो रहा है। तो पीजी की मार्कशीट और डिग्री बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन यूपी डीएलएड फॉर्म की कॉपी जो आपने फर्स्ट टाइम पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जब आपने फॉर्म फिल किया था यूपी डीएलएड के लिए, उसकी कॉपी, उसका फॉर्म की कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपका रैंक आता है, रैंक की आपकी स्टेट रैंक क्या है, उसकी भी कॉपी होना ज़रूरी है। और उसके बाद है आपका अलॉटमेंट लेटर। यहाँ पे ये एडमिट कार्ड ऑफ यूपी जेई नहीं है, अलॉटमेंट लेटर आपका बहुत ज़रूरी है। जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और वो आप उसको प्रिंट करेंगे, अलॉटमेंट लेटर, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ले जाएं, ठीक है। उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद डोमिसाइल लगेगा आपका, आप कहाँ रहते हैं, यूपी के किस क्षेत्र में रहते हैं, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। माइग्रेशन और इनकम सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आपका लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आधार कार्ड लगेगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी से हैं, तो ओबीसी, एससी और एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा। 4 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लगेगी। और एफिडेविट भी इम्पॉर्टेंट है, एफिडेविट भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बेझिझक कॉलेज में जाइए अपना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और नहीं है तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है।